तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही अच्छा सा केस, जिस पर सवाल पूछे तो नहीं जाते वैसे, पर केस बहुत अच्छा है। नाम है इसका अपोलिनियस सर्कल। तो पहले तो इसकी स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, स्पेलिंग सही नहीं लग रही है मुझे। तो क्या है ये चीज, समझते हैं एक बार। तो हम कहते हैं कि अपोलिनियस सर्कल की पहले डेफिनेशन टाइप की लिख लेते हैं। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way its distance from two fixed point is constant। तो कोई भी एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो मूव कर रहा है इस तरीके से कि उसका किसी दो पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है। मान लीजिए ये ए बी है दो पॉइंट, और एक पॉइंट पी मूव कर रहा है सच दैट उसका ए और बी से डिस्टेंस कांस्टेंट है। यानी अगर मैं कहूं इस केस में पी ए अपॉन पी बी कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को ही हम अपोलिनियस सर्कल कहेंगे। तो के की बात आती है, के पहली बात तो जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये खुद एक रेशो है, रेशो कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशो है। दूसरी बात, अब ये के क्या वन हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ये हम देखते हैं कुछ केसेस में। तो यह अपोलिनियस सर्कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस है केस वन, जहां पर हम सबसे पहले तो एक बात सुन लेते हैं कि पी ए बराबर पी बी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये Z1 Z2 और कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा इसको, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको स्टडी करते हैं। केस वन कहता है कि z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का रेशो हमारा 1 होना चाहिए। तो अगर ये रेशो 1 होगा तो सबसे पहली बात हम इसके मॉड को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, जिसका मतलब क्या है? कोई एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका डिस्टेंस ए और बी से इक्वल है। तो मैंने इस पॉइंट को Z माना था, ये ए है, ये बी है, Z2 Z1 ये इसका डिस्टेंस फिक्स है Z का ए और बी से, यानी ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं केस वन में जब Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 हमारा 1 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि द लोकस ऑफ Z परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 Z2। तो Z1 Z2 की लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही इस केस में लोकस होगा। बात करते हैं केस 2 की। जो मोटिव है इस वीडियो का कि Z माइनस Z1 ये कांस्टेंट है और यहां पर कांस्टेंट K 1 नहीं है। तो K 1 नहीं है तो पहली बात तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं द लोकस ऑफ Z is अपोलिनियस सर्कल। तो इसी केस में हम कह सकते हैं कि ये एक सर्कल होगा। कैसे होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ये अपोलिनियस सर्कल कैसे होगा। डिस्कस किया था कि हम
कुछ इस टाइप का केस डिस्कस करने वाले हैं कि z का z1 से डिस्टेंस और z2 से डिस्टेंस फिक्स्ड है, जहां पर k1 नहीं है, ये हम कर रहे थे। अब मैंने कहा कि z1 और z2 दो पॉइंट है और z एक पॉइंट का लोकस हमें निकालना है। ये P है, ये A है, ये B है। मुझे प्रूव करना है कि द लोकस ऑफ द Z इज सर्कल। आइए देखते हैं कैसे। ये अगर डिस्टेंस इक्वल होता, यानी अगर K1 होता, तो पहली बात तो ये P का लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता, लेकिन अब ये नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं और इररिस्पेक्टिव ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट ले लेता हूं P Z, जिसका हमें लोकस निकालना है। अब मैंने इन लाइन को ज्वाइन करा और मेरे को दे रखा है PA PB कांस्टेंट है, यानी ये K:1 के रेशो में है। P/PB हमारा K है। अच्छा, अब ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है जिसकी साइड्स का रेशो K:1 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्राइंगल का ये वाले एंगल से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा जो यहां पर इंटरसेक्ट करेगा Z', हमने इसको नाम दे दिया। अब मैं इसका एक और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ इस तरीके से बन पाएगा और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं Z'। ये P पॉइंट का हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया, Z' बोल दिया। एक्सटर्नल लिया, उसको हमने Z'' बोल दिया। अब हम जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। अब मुझे ऑब्जर्व करने पे क्या मिल रहा है कि इस Z का जो लोकस है, इस Z का लोकस मुझे दिख रहा है कि अगर ये दो फिक्स पॉइंट है और ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, तो ये एक सर्कल बन सकता है। कुछ साफ सा बनाना चाहूं अगर मैं, तो ये एक सर्कल की तरह मूव कर रहे हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि द लोकस ऑफ द Z इज सर्कल। 3 पॉइंट्स हमें मिले जो सबस्टेंड बीच में 90 डिग्री एंगल कर रहे हैं, तो ये डायमेट्रिक एंड्स हो गए। और ये Z का जो लोकस होगा ये इस तरीके से मूव करेगा सर्कल में कि इन दोनों का डिस्टेंस P और PB का डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ रिजल्ट प्रूफ करने हैं। पहली बात तो जो सर्कल बन रहा है इसी को ही हम कहते हैं अपोलिनियस सर्कल। अब कुछ छोटे छोटे से हमें रिजल्ट प्रूफ करने हैं कि इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बात कर रहे हैं अभी तक। अब अगर ये पॉइंट हमारा Z1 है, ये Z2 है, मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं इस Z' को और Z'' को, ताकि मैं इस सर्कल की बाकी चीजों का एक्सप्लेन कर पाऊं। अब मुझे फाइंड आउट करना है इस Z' को, तो मुझे ये चीज दिख रही है कि PA और PB का रेशो K:1 है, K:1 है, और बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने डिस्टेंसेस बनाई है और ये दोनों मैंने डिस्टेंसेस बनाई है, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशो कांस्टेंट होगा। इन्हें साइड्स में भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी साइड हमारी K:1 में बढ़ रही होंगी, और मैं इस Z' पॉइंट को निकालना चाहूं तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूं सेक्शन फॉर्मूला लगा के। बाइसेक्शन फॉर्मूला मैं कहूंगा कि K × Z2
z डैश में निकालना है k इंटू Z2 प्लस 1 इंटू Z1 अपॉन k प्लस 1। ऐसे ही मैं z डबल डैश निकालने की कोशिश करूंगा। यह आएगा मेरा, ये अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो z डैश और z डबल डैश एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होंगे। तो अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये इंटरनली k/1 में डिवाइड हो रहा होगा और वो बाहर वाला एक्सटर्नली k/1 में डिवाइड हो रहा होगा। तो एक्सटर्नल बाइसेक्शन के लिए मैं माइनस लगा दूंगा इनकी जगह, सिंपल सी बात है। z डैश और z डबल डैश यहां पर मुझे मिल गए हैं। z डैश और z डबल डैश को पाने के बाद मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि z और z डबल डैश इस सर्कल के डायमेट्रिक एंड है। अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट ले लूं तो मेरे पास सेंटर आ जाएगा सर्कल का, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। तो सेंटर यानी Z1 हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, z डैश प्लस z डबल डैश डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हमारे पास सेंटर बहुत आसानी से आ जाएगा। ऐसी अगर हमें रेडियस निकालनी हो, रेडियस अगर हम निकालना चाहें तो वैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास सेंटर आ गया है तो मॉड z डैश माइनस z1 हमें रेडियस दे देगा, या फिर मॉड z डबल डैश माइनस z1 भी हमें रेडियस दे देगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन करके ये सेंटर कुछ आएगा, मैं बता देता हूं आपको। सेंटर आएगा k² Z2 माइनस Z1 अपॉन k² माइनस 1। ऐसी तरह अगर मैं रेडियस की कैलकुलेशन करूंगा तो ये भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हम अपोलिनियस सर्कल को प्रूफ कर सकते हैं। तो कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने लोकस फाइंड आउट करा, ये प्रूफ करा कि ये सर्कल है। सर्कल को प्रूफ करने के बाद हमने इस पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई और फाइंड आउट किया कि ये रेशियो k/1 है। सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमने z डैश और z डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हमने सेंटर और रेडियस निकाल लिया बहुत आसानी से। तो ये था हमारा बहुत ही अच्छा केस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो एक और चीज थी जिसको मेरे को आपको बतानी थी। खैर, अगर मैं कहूं कि k हमारा ग्रेटर देन 1 है तो Z1 हमारा इनसाइड लाई करेगा, k हमारा अगर लेस देन 1 है तो Z1 हमारा आउटसाइड लाई करेगा। तो इसका रीजन क्या है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को विद रीजन बताइए कि ये क्यों होगा। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।